अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे साथियों ने पिचके गाल, जिनके गाल कमज़ोर होते हैं, चेहरे से कमज़ोरी टपक रही होती है, उन्होंने ये कई साथियों ने कहा है कि इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करें, कोई अच्छा सा नुस्खा, आसान सा नुस्खा बतलाएं। तो बहुत ही आसान नुस्खा है। लोग कहते हैं सब कुछ खाता हूँ, दूध भी अपने घर का है, भैंसें भी खुद पाली हुई हैं और फ्रूट भी बकसरत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेहरे के ऊपर रौनक नहीं आ रही। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बहरहाल ये वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हो। बाद में फिर दोस्त जो है वो मैसेज करते हैं और उस पर फिर हर एक को जवाब देना मुश्किल। आप वीडियो मुकम्मल देखें। मैं कोशिश करता हूँ कि मुकम्मल बात कर दी जाए, बात अधूरी न की जाए। तो आप इसको अच्छे तरीके से, कोई कुश्ता नहीं इस्तेमाल करना, कोई कीमती नुस्खे के कुश्ते ज़मुरद इस्तेमाल करो, कुश्ते सोना इस्तेमाल करो और फलां फलां, ऐसी कोई ज़्यादा तादाद में चीज़ें नहीं। सिर्फ 3 चीज़ें हैं और वो भी अक्सर जो घर में इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें हैं। और इंशाअल्लाह इससे आप देखेंगे कि आपकी ग़िज़ा जो आप खाएंगे वो जुज़्व बदन बनेगी। असल में गाल चिपके इसलिए रह जाते हैं कि ग़िज़ा हम खाते हैं तो वो मैदे की हद तक रहती है। ग़िज़ा जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, जिस्म के अंदर सरायत नहीं करती। जिस्म को जो ज़रूरत होती है विटामिन की या ताकत की, वो जिस्म को नहीं पहुंचाती, जिसकी वजह से इंसान के आज़ा कमज़ोर रह जाते हैं। ख़ुसूसन चेहरे से उसकी कमज़ोरी अया हो रही होती है, नुमाया हो रही होती है। तो उसमें फिर ये गिला किया जाता है कि सब कुछ खाने के बावजूद ये हाल है। तो इसके लिए आपने करना क्या है? 3 चीज़ें लेनी है। देसी शक्कर आप ले लें 3 पाव, 3 पाव देसी शक्कर ले लें और 3 पाव गुलाबी नमक, पिंक नमक जिसको कहते हैं, ये लाल नमक कह दें आप। जब दुकान पे जाएंगे तो ये जानवरों को खिलाने के लिए नमक होता है, या शहरों में अमूमन मिल जाता है पिंक कलर का नमक। तो आपने देसी शक्कर 3 पाव और नमक भी 3 पाव लेना है। और अलसी आपने लेनी है 1.5 पाव, यानी जितना इनका वजन होगा, इन दोनों का 3 पाव वजन है, तो इससे आधे वजन में, यानी 3 पाव का आधा 1.5 पाव बनता है। आपने 1.5 पाव अलसी ले लेनी है और इनको अलग अलग पीस के, शक्कर को भी पीस लें और नमक को भी पीस लें, अलसी को भी पीस लें। इन तीनों को अलहदा अलहदा पीस के आपने मिक्स कर लेना है। और फिर इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि हर खाने से घंटा आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा कर ले, आधा घंटा पहले आपने आधा चम्मच या 1 टीस्पून, बड़ा चम्मच हो तो आधा, 1 टीस्पून अपने मुंह में रख के थोड़ा सा उसको चूसना है और फिर ऊपर से पानी पी लेना है। उसके बाद जब आप खाना खा लें, तीनों वक्त खाना खा लें, तो आप खाना खाने के बाद इसी तरह इतनी ही मिकदार में लेकर उसको पहले चूसना है और फिर ऊपर से पानी पी लेना है। कितना आसान काम है। लेकिन इसके अंदर 2 अहम बातें नोट कर लें। 2 अहम बातें क्या हैं? एक तो बात यह है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता हो वो इसको इस्तेमाल न करें। बीपी जिनका शूट कर जाता हो वो इसको इस्तेमाल न करें। और दूसरा, वो लोग जो गुटखा, पान या इस किस्म की कोई भी चीज, सिगरेट या नस्वार या इन जो ये शिया हैं, इनमें से कोई भी चीज अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस नुस्खे का कोई फायदा नहीं होगा। देखें, फायदा भी बताना चाहिए, नुकसान भी बताना चाहिए कि जो लोग, जिनका बीपी हाई होता है, उनका बीपी इससे मजीद शूट कर जाएगा। हाँ, वो इस तरह कर लें कि वो एक वक्त ले लें और वो लें खाने के बाद, और उसमें शक्कर न डालें, नमक डाल लें, अलसी डाल लें। दोनों को जो है फिर उसका वजन यूं कर लें कि 1.5 पाव नमक ले लें और 1.5 पाव अलसी ले लें। ठीक है, फिर जो है वो ब्लड प्रेशर हाई वाला इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर इसमें भी ब्लड प्रेशर, क्योंकि नमक है, ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा है, बेहतर है कि इस्तेमाल न करे। उसके लिए फिर अलग से ये कर ले कि अलसी ले ले
اور ہرمل لے لے، یہ دو چیزیں لے لے، السی اور ہرمل، یہ برابر وزن لے کر ان کو مکس کر لے، اور یہ صبح دوپہر شام 1 ٹی سپون جو ہے وہ پانی کے ساتھ کھاتا رہے۔ لیکن اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ السی کو وہ تھوڑا سا بھون لے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں بھوننا۔ ایسا کریں کہ ایک برتن لیں، اس کو گرم کریں، جب چولہے پر اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس کے اندر السی ڈال دیں، اور اس کو بس نیچے سے چولہا بند کر کے اس کو ایک دفعہ اسی برتن کے اندر گھما لیں۔ اسی طرح جو ہرمل ہوگا اس کو بھی ایسے ہی کر لیں، یہ دونوں چیزیں برابر وزن لے کر ان کو مکس کر کے صبح دوپہر شام 1 ٹی سپون جو ہے یہ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیتے رہیں، جو بلڈ پریشر ہائی والے ہیں۔ باقی گٹکے والے جو ہیں وہ جب تک وہ چھوڑیں گے نہیں، گٹکا، پان، سگریٹ، بیڑی، اس قسم کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، جب تک اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔